हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में सभी छात्रों को स्वागत करता हूं। आप लोग जो है पिछले दिन का वीडियो अगर देखे हैं तो आज उसी से प्रश्न होंगे और थोड़ा सा आगे का भी प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा हूँ। पहले ऊपर से बताएं कि नीचे से। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया, यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ऊपर साफ होते होते हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। देखिए क्या करा, इस वाला ऐसे बराबर वाला पिछले दिन भी बताए थे और वहाँ पर मान के द्वारा बताया गया था। ठीक है, यहाँ पर भी वही समझना है। क्या कह रहा, साइन 30 और कॉस 30 यानी साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री या दोनों आपस में बराबर हैं। पहला देखिए यही कह रहा, हम ए वाला यहाँ हल कर दे रहे हैं। साइन 30 का मान अगर आप लोग जानते हैं तो क्या होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसी के लिए हम बताए थे कि साइन, मिस्टेक तो नहीं कर दिए, ठीक है। हम बोले थे कि साइन 30 का मान जो होता है साइन 60 में होता है। साइन 30 का मान कहाँ होता है, सॉरी साइन 60 में नहीं, साइन 30 का मान कॉस 60 में होता है। और ये साइन 60 का मान किसका, साइन 60 का जो मान होता है वो कहाँ होता है, कॉस 30 में होता है। याद रहेगा, साइन 30 का मान कहाँ होता है, साइन 30 का मान कॉस 60 में होता है। तो कॉस 60 आपको थोड़ी पूछ रहा है, साइन 60 का मान कॉस 30 में होता है। तो कौन ऐसा मान होगा जो आपस में बराबर होगा। तो पिछले दिन इस पर बताए थे। अब यहाँ से बताएं, यहाँ पर प्रश्न में कह रहा क्या ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए इसका मान 1/2, इसका मान √3/2, दोनों आपस में बराबर होगा। अरे 5 और 10 दोनों बराबर होंगे नहीं, तो उसी प्रकार से तो है दोनों दो मान हैं तो बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, काट देंगे बराबर लिखकर, तो इसको बोलते हैं बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ पहले हो गया बराबर नहीं है। अच्छा दूसरा का देखिए, दूसरा का हल कर देते हैं। साइन 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। अच्छा साइन 30 का मान अभी तुरंत लिखें 1/2। मान सारणी याद रखिएगा, पीछे पेज में लिख ले रहिएगा, उसको 3 4 5 बार जब तक नहीं लिखिएगा तब तक नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ से इसका होता है 1/√3। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है। इसके लिए बताए थे कि यही वाला कॉस क्या होता है, कॉस 60 में मान बराबर होते हैं। साइन 30 का जो होता है उसी का उल्टा खाली √3 कहता, सिर्फ √3 कहता। तो ये किसका होता, तो ये होता tan 60 का। √3 कहता तो क्या होता tan 60 का। दोनों एक बार, इसको बोलते हैं 1/√3, दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये मान और एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें किसी का समझिएगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सी देखिए, साइन 30 क्या है, साइन 30 और कॉस 60। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन 30 का मान तो 1/2 ही होता है। 60 का मान बताइए, 60 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 होता है। यहाँ देखिए लिखे थे साइन 30 और कॉस 60 क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर वही वाला तो बोल रहा है, तो इसका वाला का मान भी कितना होगा 1/2। मान सारणी देख लीजिएगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और पिछले दिन तो बताए थे, इसके पिछले दिन भी बताए थे, तो बेर बेर एक ही चीज़ का बताना सही नहीं होगा। अब देखिए फिर इसी का डी में देखिए, डी में क्या कर रहा साइन, ये तो साइन 30 यानी 30 का मान क्या होता है, साइन यहाँ डायरेक्ट लिख दें। देखिए यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 होता है, 60 का मान √3 होता है। देखिए अभी लिखे थे मान, यहाँ पर दोनों का भी बराबर नहीं होगा। एती 1/2 एतियो 1/2 रहता तो बराबर हो जाता। यहाँ 1/2 सेक का बताइए, आपको याद है कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का ही तो मान उल्टा होता है। सिर्फ कॉस का उल्टा क्या होता है, डिग्री भी बराबर होना चाहिए, यानी कि बिना डिग्री बराबर नहीं। अगर कॉस 60 जितना है उतना ही सेक, कॉस को से सेका गया था बोले थे, तो इस सेक ये क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, सॉरी मतलब उल्टा होते हैं। कॉस किसके, कॉस थीटा किसके उल्टा होता है, 1/sec थीटा का। ठीक है, ये आगे का क्लास वाला में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझिएगा उल्टा होता है।
अब देखिए उल्टा होता है तो हम लोग यहाँ से देखें, और इसके पीछे वाला भी तो मान बताए किए थे जी, पीछे वाला में भी मान बताए थे। यहाँ से देखिए जल्दी से अब क्या बताएगा, इस साइन cos 60 का मान, तो cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2। तो इसी का उलट देंगे, तो उलट देंगे तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 1 नीचे, लिखिए चाहे ना लिखिए, तो इसका मान हो जाएगा। इसको भी बता देते हैं थोड़ा चार्ट में। तो पहले कम से कम इतना याद रखिए, इतना छापिए जल्दी से, हम इसको साफ करते हैं। हो गया, चलिए रोक लीजिएगा वीडियो को हल्का पीछे करके, और रोक करके इसको क्या करना है, हल करना है। अब देखिए यहाँ से हम इसको हटाते हैं और थोड़ा सा मान सारणी से भी बता देते हैं, जिससे कि ऊपर देखिए ऊपर में भी कॉट टूट है, तो हम लोग का याद करने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसी का सिर्फ उल्टा कर देंगे तो मान आ जाएगा। एक आध में दिक्कत होता है, उसको मान सारणी फिर से बता देंगे, ठीक है, कि आज ही बता दें। चलिए देख लीजिए अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अच्छा पहले साइने से लेके चलते हैं ना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अच्छा ये कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कोट थीटा। ये हो गया चारों मान। अब चारों जैसे ही मान हो गए, तो हम पहले बोले थे कि 0 डिग्री वाला में एक होता है, एक 0 डिग्री से याद करना है, अब एक 30 डिग्री याद करना है, इसके बाद 45 डिग्री याद करना है, इसके बाद 60 डिग्री याद करना है, इसके बाद 90 डिग्री याद करना है। यहीं तक आप लोग का याद करना है। अगर 12th का मैथ पढ़िएगा, 11th का मैथ पढ़िएगा, तो वहाँ पर आप लोग का 12th में भी जरा मरा यूज होता है, लेकिन 11th में पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ने के लिए मैथ में आता है, ठीक है। तो एक चैप्टर ही टाइप का पूरा बहुत बड़ा है, उसी से IIT JEE सब मतलब कि वहाँ से भी आते हैं, फिर कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह से भी आता है, तो वो दूसरी बात है। यहाँ देखिएगा आप लोग का भी यहीं तक याद करना है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान बताए थे, थीटा हटा के दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। इस समय थीटा की जगह क्या बोलना है 0 डिग्री। अगर यहाँ पर 30 रहता तो थीटा की जगह 30 बोलेंगे। तो बताइए साइन 0 का मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, यहाँ पर बताइए √3/2, यहाँ पर ही 1 होगा। इसी का सिर्फ उलट देते हैं, तो उलटने के बाद यह होगा √3/2 कहाँ 60 में आ जाए, 30 वाला में आ जाएगा, और यहाँ पर 1/√2 का रह जाता है। इसका मान 1/2 होता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। cos 90 0 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सब तो इम्पोर्टेंट ही रहता है, डायरेक्ट भी मान आते हैं। ठीक है, tan का मान, तो tan 0 भागा देते हैं, 30 का मान होता है 1/√3, इसका मान होता है 1, ठीक है। tan 45 1, इसका मान 60 का मान होता है √3, अब इसका मान इन्फिनिटिव होता है। कैसे होता है उसके बारे में। अच्छा अब जैसे ही हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, साइन जो बदलता है किस में, कॉस में, कॉसेक में बदलता है। साइन किस में, कॉसेक। बहुत बड़ा साइन कराने के लिए बहुत बड़ा काम होगा, ये याद करवाए थे। कॉस्को से क्या होता है, सेका जाता है, तो ये यहाँ पर आता है। कोट पहन के जो है 10th का एग्ज़ाम देखने जाते हैं, या मतलब कि इंटरव्यू वगैरह ये सब जो है कुछ ऐसे करके बताए थे, ठीक है। शुरू वाला क्लास जा करके देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास, लेक्चर पहला, ठीक है। तो उसमें जाकर के ये सब बहुत सारे बताए थे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसी का उल्टा, उल्टा क्या होता है से बता देते हैं थोड़ा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। उल्टा क्या होता है, 1/, होता है। उल्टा का क्या होता है, 1/, होता है। अच्छा कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अच्छा tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कैसा, उल्टा 1/। अरे आप ही को उलटने के लिए टंगरी ऊपर, मुंडी नीचे होगा ना। अब देखिए यही वाला का सेम अगर उल्टा करने के लिए कह दे, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है,
उल्टा कहेगा तो 1/, कोसेक का उल्टा। अरे जब इधर का इधर तो इसी का उलट देंगे तो उधर। जैसे एक कलम का खोपड़ी देखिए, इसका कलम अभी कुछ देरी के बाद कहें कि इसको साइन थीटा, इधर है कोसेक थीटा, तो इसको उलट दिए तो कोसेक ऊपर है साइन नीचे, साइन ऊपर है कोसेक नीचे। ठीक है, याद हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस तो लिखे दिए थे, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। ये दोनों में अंतर है, पहला लेक्चर जाके देखिएगा। फिर देखिए कॉट थीटा का उल्टा होता है टैन थीटा। ठीक है, इतना मान कम से कम याद, उल्टा उल्टा याद रखिएगा। अब उल्टा है तो इतना सा नहीं, थोड़ा सा और हल्का सा जोड़ना होगा, लेकिन जहाँ जहाँ है तो बताइए इसका उल्टा कीजिए, इसका उल्टा। तो उल्टा मतलब क्या होगा, उल्टा होता है जैसे कि साइन 0 का मान क्या होता है, यहाँ साइन 0 का मान दिया है ना, तो साइन देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होगा तो 0 होता है। तो हमको उल्टा करने के लिए कोसेक का मान पूछेगा, तो मान को क्या करेंगे, उलट देंगे। तो 0 के नीचे 1 दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं, तो 1 ऊपर कर दीजिएगा तो 0 कहाँ जाएगा, नीचे। और जैसे ही 0 का मान जो है, अब इसमें कितना भी भागा दीजिएगा तो वो कटने वाला नहीं है, कहीं कि एक बार में लगाइएगा तैयो 0 0, पिछले दिन प्रूव ही किए थे इसका। अब इसीलिए इसका मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। याद रखें, क्या याद रखना है, अगर 0 मान रहे किसी का, है ना, मान की क्या रहे, अगर 0 मान रहे तो उसका उल्टा इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है ना। इसी का क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए अब फटाफट से बन जाएगा। तो ये जहाँ पर देखिए पहले इसको पहले भरते हैं, उल्टा है ना इसका, यहाँ देखिए उल्टा है, तो 0 के जहाँ पर देखे इसको इन्फिनिटिव खाली, यही लाइन याद रख लीजिए ना जी, ज़्यादा टेंशन से मुक्त हो जाएगा। ये लाइन अगर याद है तो ठीक है। अच्छा इसका देखिए, इसका उलटेंगे तो उल्टेंगे तो 2 कहाँ ऊपर, अब 1 कहाँ नीचे, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। इसका 2√2 ऊपर, 1 नीचे लिखिए चाहे नहीं, लेकिन इसमें तो 2 और उलट √3 तो लिखना होगा ना, 1 लिखिए चाहे नशा में 19 होता है। यहाँ बताइए 1 है, 1/1 लिख सकते हैं, 1 ऊपर भी करेंगे तैयो नीचे भी करेंगे तैयो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 में 1 से भागा 1 ही होता है। सेक थीटा देखिए दूसरा का लाइन आइए, 1 का उलटिएगा तो 1 रहेगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि उलट दीजिएगा। अभी बोले कि 0 को उलट दीजिएगा तो क्या होगा, इसका मान इन्फिनिटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए टैन वाला में तो टैन कॉट बदलता है, तो टैन 0 उलटिएगा तो इन्फिनिटिव होता है, इसका √3 होता है। जो कॉट उल्टा हो जाता है ना, 30 वाला, टैन का 30 वाला कहाँ चला जाता है, कॉट में चला जाता है, सॉरी 60 वाला कहाँ जाता है, कॉट में। टैन का यहाँ टैन का 60, अब इसका 30। अब देखिए यहाँ से इसका कहाँ तक है, 1 के उलटिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, √3 का उलटिएगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ तो 1/√3। इसका मान जहाँ इन्फिनिटिव रहता है, याद रखेंगे जहाँ इन्फिनिटिव रहता है उलटने पर 0 हो जाता है, इन्फिनिटिव रहने पर उलटने पर क्या हो जाता है, 0। अगर 0 को उलटेंगे तो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को उलटेंगे तो 0। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अब इसमें प्रूफ, अब देखिए जैसे कि थोड़ा सा इसको बता दिए, तो जैसे इन्फिनिटिव को उलटना है तो इन्फिनिटिव के इसको ऊपर कर देंगे, इसको उलटिए, 1/0 को ही तो इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो इसको जरा उलट दीजिए तो 0/1 होगा। आप बताइए कि भागा देंगे किससे, 1 से ना, पिछले दिन का बताइए, 1 से भागा देंगे तो क्या 0 बार में ना 0 कट जाएगा, तो यही कटने के लिए तो होता है, इसीलिए इन्फिनिटिव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब समझ में आया, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा, देखिए इसको डायरेक्ट लगा देते हैं। कॉट 30, तो कॉट 30 टैन 30 का बताइए जल्दी से मान, टैन 30 यहाँ से देख के बताइए जल्दी से, टैन 30 का मान होता है 1/√3, तो इसी का उल्टा तो होता है ये, तो √3 देखिए इसका मान कहाँ आ गया, √3 ये मान हो जाएगा। कॉस 60 का मान, तो कॉस 60, तो जो साइन 60 में होता है, सॉरी जो यहाँ 30 साइन 30 में होता है वही 60 में जाता है कॉस वाला में, तो इसका 30 का मान होता है वह 1/2, तो इसका भी 1/2, यानी कि जो साइन 30
बराबर cos 60। अभी तो तुरंत इसको सॉल्व किए थे। यहाँ tan 60 का मान जल्दी से बताइए। तो tan 60 का मान 1/√3 नहीं होगा। ये किसका मान होता है? tan 30 का होता है, tan 30 का होता है। और 60 का मान क्या होगा? √3। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। cot 60 का मान देखिए, यहाँ बोल रहा है sin 60 के बराबर कौन है? sin 60 के बराबर देखिए जल्दी से। तो sin 60 देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। sin जो 60 होता है और cos में दिया हुआ, ठीक है। तो sin 60 जो होता है cos 30 में चला जाता है, क्योंकि इसका मान जो होता है √3/2 और इसका भी मान होता है √3/2। दोनों मिला लीजिएगा, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान कौन हो जाएगा? sin 60 cos 30 आ गया। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग का जो है और भी प्रॉफिट होने वाला है। जय हिंद।